Hello dear students, this is Imral ma'am from FD Research classes and now we are going to do question number 4 of the topic leverages. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में इसका क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम एडवांस क्वेश्चन देख रहे हैं. पहले देखते हैं क्वेश्चन कि कैसे होता है, फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है. सो फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन. From the following figures, calculate OL, FL and CL. OL मतलब operating leverage, FL मतलब financial leverage and CL मतलब combined leverage of आदित्य लिमिटेड एंड अमर लिमिटेड. तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आदित्य लिमिटेड एंड अमर लिमिटेड का डेटा गिवन है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस्ड है. एडवांस्ड क्यों है मैं बताती हूँ आप लोगों को. यहाँ पे आप देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ गिवन, मतलब डायरेक्टली सेल्स गिवन नहीं है. यहाँ पे ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल या कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए सेल्स ज़रूरी होता है. यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, सेल्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो सेल्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. देन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज़ गिवन. यूजुअली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट गिवन होती है जिससे हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है, दैट मीन्स हमें कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डायरेक्टली मिलेगा. वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे गिवन नहीं है. फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 40 लाख एंड 60 लाख. कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या देखते हैं कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है आदित्य लिमिटेड का, कि इक्विटी कैपिटल जो है उन्होंने 20 लाख का लिया हुआ है. अमर लिमिटेड का 35 लाख का इक्विटी कैपिटल है. लोन देखिए, टर्म लोन जो है आदित्य लिमिटेड का वो 15 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उन्होंने लोन लिया हुआ है. अमर लिमिटेड ने 10 लाख एट द रेट ऑफ 17% से लोन लिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी. यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है आदित्य लिमिटेड की है 2 लाख यूनिट पर एनम, मतलब ईयरली दे कैन मेक 2 लाख यूनिट्स. लेकिन एक्चुअल में कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है 90%, यानी कि उन्होंने पूरे 2 लाख के गुड्स नहीं बनाए, प्रोडक्शन नहीं किया हुआ. उन्होंने अपने कैपेसिटी के सिर्फ 90% गुड्स बनाए हुए. तो यहाँ पे पहले प्रोडक्शन कितना किया है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. अमर लिमिटेड का देखेंगे अगर तो 3,50,000 यूनिट्स पर एनम दे कैन मेक. देयर कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज़ 3,50,000, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 80% ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है. ठीक है, तो ये डेटा यूज़ करके, ये जो लास्ट वाला डेटा है ये यूज़ करके हमें सबसे पहले प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, फिर हम सेल्स निकालेंगे, फिर हम आगे वाला कैलकुलेशन करेंगे. तो ये पूरा का पूरा एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे है. जिनको बेसिक पढ़ना है, यस, अगर बेसिक पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हमने पूरा स्टार्टिंग से दिया हुआ है, मतलब एकदम ज़ीरो लेवल से, जिनको कुछ भी पता नहीं है एनीथिंग अबाउट लीवरेज, फार्मूलाज, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनाना है, फिर बेसिक सम्स लिए हुए. तो जिनको प्रैक्टिस करनी है ओके इन डिटेल दे कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दी हुई है, एंड दैट इज़ पेड चैनल. ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस वहाँ पे अच्छे से मिल जाएगी. नाउ सबसे पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बनाएंगे. ठीक है, आपका हेडिंग ऐसे होगा कि इनकम स्टेटमेंट. फिर हम 3 चार्ट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स आदित्य लिमिटेड का, अमर लिमिटेड का, दोनों की अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं रुपीज़ भी लिख देती हूँ क्योंकि हम अमाउंट प्लस यहाँ पे करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्शन यूनिट, कि कितने प्रोड्यूस किए हैं यूनिट्स, वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे. तो पहले मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जितना हुआ है उतने यूनिट प्रोड्यूस होंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 2 लाख का 90% जो है, तो 2 लाख के ऊपर 90% आप निकालोगे तो यू विल गेट 1,80,000 वैल्यू. इतने यूनिट्स आदित्य लिमिटेड ने प्रोड्यूस किए हुए हैं. अमर लिमिटेड का अगर देखेंगे तो 3,50,000 यूनिट्स है यहाँ पे.
80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो 3,50,000 पे आप 80% अगर निकालोगे तो यू विल गेट 2,80,000। आप कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेट कर लो। जिनको नहीं पता है आई विल शो यू, वेट अ मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैलकुलेट यूनिट प्रोडक्शन कैसे करना है। आदित्य लिमिटेड का 2 लाख के ऊपर, यस 2 लाख यूनिट इंटू 90 %, 1,80,000 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने 1,80,000 यूनिट्स लिखा। फिर हम अमर लिमिटेड का देखेंगे। अमर लिमिटेड का कितना है, 3,50,000 इंटू 80%, 2,80,000 यहाँ पे ये हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, 75 दोनों केस में सेम है, तो यहाँ पे हमने 75 लिख ली। उसके बाद हमें सेल्स मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वी विल गेट द सेल्स की अमाउंट। ओके, तो मेनली आप हमें क्या करना पड़ता है कि सेल्स की अमाउंट सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ती है। यूजुअली वो गिवन होती है, लेकिन ये एडवांस क्वेश्चन है इसीलिए इसमें गिवन नहीं है। हमने सेल्स की अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है, कितना है 1,35,00,000। तो यहाँ पे हमने सेल्स की अमाउंट लिखी 1,35,00,000। देन इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे। अमर लिमिटेड का 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना आ रहा है, 2,10,00,000। यहाँ पे ज़ीरो अच्छे से देख के लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक भी ज़ीरो कम हो गया तो आगे का कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हो सकता है। तो करोर्स में है या लैक्स में है वो अच्छे से यहाँ पे लिखना है। ओके, देन वेरिएबल कॉस्ट इज़ नॉट गिवन, बट बाय यूजिंग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ऑलवेज रिमेंबर, अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है तो हमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। नहीं तो अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर हम होती तो हम क्या करते, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते और हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाता। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इज़ नॉट गिवन। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा कि वेरिएबल कॉस्ट इज़ नॉट गिवन। सो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। अभी कंट्रीब्यूशन क्या कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो वो कैसे करना है, देखो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है 40% एंड 60%, तो हमने यहाँ पे 40% एंड 60% लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम सेल्स के ऊपर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। जैसे कि देखो 1,35,00,000, ओके, 1,35,00,000 आदित्य लिमिटेड का सेल्स है, तो इंटू 40% करेंगे तो आ जाएगा 54 लाख। तो 54 लाख हमने यहाँ पे लिखा, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद 2,10,00,000 के ऊपर, मतलब अमर लिमिटेड का हम करेंगे, इन दोनों का 2 करोड़ एंड 10 लाख। ओके, उसके ऊपर 60%, तो कितना आ रहा है 1,26 लाख। तो हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिख लिया। ठीक है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन से माइनस क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं। तो ये आप कहेंगे कि मैम ये कहाँ से आ रहा है, तो ये फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या फॉर्मेट है, कहाँ से वैल्यूज़ लाने हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक से पूरा पढ़ना पड़ेगा एंड यस फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो अभी फिक्स्ड कॉस्ट इज़ डायरेक्टली गिवन, 40 लाख एंड 60 लाख डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 40 लाख 60 लाख हमने यहाँ पे डाले और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अगर करेंगे तो क्या मिलता है हमें, हमेशा EBIT मिलता है, EBIT। ठीक है, तो EBIT हमें यहाँ पे मिला। हमने क्या किया, 54 लाख माइनस 40 लाख किया तो हमें 14 लाख मिला। एंड 1,26,00,000 माइनस 60 लाख किया तो हमें 66 लाख, तो हमें यहाँ पे 66 लाख कैलकुलेशन मिला।
अभी इंटरेस्ट हम देखेंगे, इंटरेस्ट EBIT में से इंटरेस्ट हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है EBT। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करके हमें मिलता है EBT। बहुत सारे स्टूडेंट को ये फुल फॉर्म नहीं पता होता है कि EBIT का फुल फॉर्म क्या है। तो EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आई फॉर इंटरेस्ट। तो आई यहाँ से जाता है, मतलब इंटरेस्ट हम कट करते तो EBT बचता है, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट कहाँ से मिला हमें वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि टर्म लोन कितना लिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टर्म लोन जो है आदित्य लिमिटेड का वो 15 लाख है एट द रेट ऑफ 8%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 15 लाख के ऊपर 8% का कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज़ 1,20,000। नहीं, कुछ तो भी गलत हो गया यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं 18 है या 8 है, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाँ यहाँ पे 18 है एक्चुअली, इसीलिए नीचे वाली वैल्यू जो है 2,70,000 आ गई। तो कैसे किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए 15 लाख के ऊपर 18%, 2,70,000, ठीक है। तो ये 2,70,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि अमर लिमिटेड का 10 लाख है एट द रेट ऑफ 17%। तो 10 लाख के ऊपर 17% हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो वो आ रहा है 1,70,000। तो ये इंटरेस्ट हमेशा माइनस होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट है तो EBT आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों को माइनस कर दो, इनका माइनस करके जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 11,30,000 एंड 64,30,000। ये सबसे पहले आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। लिवरेज का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इनकम स्टेटमेंट से आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है, EBIT मिलता है एंड EBT मिलता है। मतलब ये जो तीन कंट्रीब्यूशन, EBIT एंड EBT, ये तीनों चीज़ें जो है, ये तीनों फैक्टर्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बिकॉज़ ये यूज़ करके हम आगे वाला सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखो आदित्य लिमिटेड का कितना है, 54 लाख है एंड EBIT कितना है, 14 लाख है। तो हमने यहाँ पे 54 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख लिख लिया। सेम अमर लिमिटेड का भी लिखना है, कंट्रीब्यूशन जो है 1,26 लाख एंड EBIT जो है 66 लाख, ये दोनों हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करके लिखेंगे कि आदित्य लिमिटेड एंड अमर लिमिटेड का कितना हुआ, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। अगर सेम ज़ीरो है तो उतने ज़ीरोज़ लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, यू कैन कैंसिल दिस कॉमन ज़ीरोज़, ओके। ये अपन कैलकुलेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। या आपको नहीं लिखना है वैसे तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर के ऊपर 54 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख लिख लो, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे अभी 54 डिवाइडेड बाय 14 कर रही हूँ, ठीक है, जिसका आंसर आ रहा है 3.857, 3.857। अभी हम अमर लिमिटेड का देखेंगे, 1,26 लाख डिवाइडेड बाय 66 लाख, 1.909, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। अभी हम देखेंगे कि फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। तो EBIT यहाँ पे है ना, यहाँ पे आई विल शो यू। तो EBIT की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए
14 lakhs एंड EBT की वैल्यू है 11,30,000। तो ये यहाँ पे हमने डाल दी। सेम हम अमर लिमिटेड का भी देखेंगे। अमर लिमिटेड का EBIT कितना है 66 lakhs एंड EBT है 64,30,000। यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ डाल दी। अभी कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी कॉमन ज़ीरो कैंसिल नहीं हो रहे, तो मैं पूरा 14 lakhs डिवाइडेड बाय 11,30,000 डाल देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आता है 1.238 एंड दूसरा जो है 64,30,000। ओके, इतना है। फिर कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? यस, आपको क्या करना है कि आपको ये पूरा प्रैक्टिस करना है, आपको खुद को करके देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT है, मतलब पूरा प्रॉब्लम जो है हमें EBIT, EBT एंड कंट्रीब्यूशन, यही तीन चीज़ें लगने वाली है। तो इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ता है उसका फॉर्मेट से, ठीक है। वंस यू विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ EBIT, कंट्रीब्यूशन एंड EBT, देन फार्मूलाज आर वेरी इजी टू मेक इट, ठीक है। तो आदित्य लिमिटेड का भी हम देखेंगे। 54 lakhs डिवाइडेड बाय 11,30,000। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 54 lakhs डिवाइडेड बाय 11,30,000। 4.778। 3 डिजिट्स तक आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 1,26 lakhs डिवाइडेड बाय 64,30,000। 959, ठीक है। तो ये आ गया कंबाइंड लिवरेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये, लेकिन जिनको एडवांस सम नहीं कर, बेसिक से करना है, यस, आपको मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल पे है। और भी हम एडिशनल क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन पेपर में से जो सम्स है उसकी भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिवरेजेस टॉपिक, वेरी एमपी क्वेश्चन, MBA गाइड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, SPP यूनिवर्सिटी। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर यूज़फुल लगे तो डू लाइक। थैंक यू सो मच।